हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूशन। मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है। चैप्टर के नेम है मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे ताकि आप लोग के पास क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ क्वेश्चन का। ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, इसको आप लोग फ़ोटो ले लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन चला गया आप लोगों के पास। पहले क्वेश्चन को स्टडीज़ कीजिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड पर ईयर फ्रॉम दी फॉलोइंग्स डेटा। एनुअल कंजम्पशन 10,000 है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर 50 है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट 25 है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूज। ठीक ना, आपको निकालना का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और नंबर ऑफ ऑर्डर। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि फार्मूला जो होती है EOQ का, EOQ इक्वल टू होती है √2AO/C। ए बोले तो एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड, O ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C बोले तो कैरिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इस कैरिंग कॉस्ट जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यदि वो परसेंटेज में रहेगा तो जब भी निकालेंगे तो किसका परसेंटेज निकालेंगे, तो प्राइस की परसेंटेज निकालेंगे। जैसे यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट देखेंगे, क्वेश्चन में है एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट्स 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूज। तो हम लोग किसका निकालेंगे, मटेरियल का जो प्राइस होगा उसका 10%। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा A इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10,000 है, ठीक ना। O दिया हुआ है 50 पर ऑर्डर है, C दिया हुआ है। देखिए मटेरियल की प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है 25, तो 25 इंटू 10/100, यानी कि KC इक्वल टू हो जाएगा 2.5 पर यूनिट्स। ये हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, क्लीन है, सफर है ना वहाँ से, यहाँ तक समझ गए। अब मैं फार्मूला पे पुट कर दूंगा। तो EOQ इक्वल टू √2 इंटू एनुअल डिमांड 10,000 है, इंटू ऑर्डरिंग एंड प्लेसिंग कॉस्ट इतना है, डिवाइड करूँगा 2.5 से। इसको जब मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे 25 दूना 50 हो जाएगा, 20 अढ़ाई 50 होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई करूँगा तो, और इंटू 20 का √100 मैं इससे कटिंग कर दिया, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 1 2 3 4, 2 2 4 1 5, और √100 इतना हो गया। अब इसको मैं रूट को कट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 632 यूनिट्स होंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, किसी प्रकार का दिक्कतें नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब मैं नंबर ऑफ ऑर्डर निकालूंगा। नंबर ऑफ ऑर्डर, तो देखिए कितना स्टूडेंट को क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला याद रहता ही नहीं है। तो देखिए कैसे निकालें, एकदम प्रैक्टिकली आए। हमारे फैक्ट्री में, हमारे बिजनेस में एनुअल डिमांड कितना रॉ मटेरियल का है, तो 10,000 का है, ठीक ना। और एक बार में मैं मंगाता हूँ 632 यूनिट,
इसका मतलब मुझे चाहिए 10,000, एक बार में मैं मंगाता हूँ 632, तो उससे जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 को मैं जब उससे डिवाइड करूँगा, 10,000 मतलब एनुअल डिमांड बाई EOQ 632 इज इक्वल टू होंगे 60 ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया 16 ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू, ये हो गया आंसर। अब मैं फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो 8 नंबर है, इसको देखेंगे आप लोग। मैं पहले स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग फ़ोटो ले लेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए 8 नंबर है, इसको आप लोग फ़ोटो लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है पटना यूनिवर्सिटी में बीकॉम 1996 में। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकुलर डिटरमिन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड एवरी ईयर। एनुअल यूजेज है 400 यूनिट्स है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन रिसीविंग ऑर्डर कहता है 60 पर यूनिट है। उसके बाद परचेज प्राइस 10 पर यूनिट, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है 3 पर यूनिट है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके ये दे दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर है इलुस्ट्रेशन, EOQ इज इक्वल टू होंगे आपको 2AO बाई C, 2 इंटू 400 यूनिट्स है और ये है 60 बाई 3 पर यूनिट है। इसका रूट अंडर यहाँ पे होंगे 20 या 60, 20 होंगे, 2 4 दूना 8, मिल जाएंगे 800 गुने 20 का रूट, क्योंकि मैं इसको कटिंग कर दिया यानी कि 3 को 60 से, तो ये आ गया आपको 20, तो हो जाएगा ये 8 दूना 16। अब तो मेरी समझ से कुछ है नहीं, इसको मैं रूट तोड़ूंगा तो 160.49 यूनिट्स आएंगे। ठीक है, ये आ गया EOQ। नंबर ऑफ़ ऑर्डर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मैं 400 में इतना से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो जो आने का है आपको 3 अप्रॉक्स का 3 के आसपास ये आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग शायद समझ गए होंगे। क्योंकि यहाँ जब भी नंबर ऑफ़ ऑर्डर लिखना है ना तो राउंड फिगर में लिखना है, इसलिए कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर तो फ्रैक्शन में होगी नहीं। ठीक ना, तो जैसे कि मैं बता ही दे रहा हूँ, नंबर ऑफ़ ऑर्डर अगर निकालना हो, नंबर ऑफ़ ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पर एनुअल डिमांडेड 400 है बाय 126.49 है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक ना, मतलब कि 300 और 26 या 78, 3 पॉइंट समथिंग। तो इसको 3 अप्रॉक्स में लिखूँगा, 3 ऑर्डर अप्रॉक्स। ठीक ना, ये आपको आंसर निकल के आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। इसी प्रकार की दिक्कत नहीं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम में लेके आऊँगा और मैं मोर एंड मोर वीडियो डालता हूँ। ये खास तौर पे जो बीकॉम पार्ट 3 की स्टूडेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ये चैप्टर है, मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो बीकॉम पार्ट 3 की स्टूडेंट है उनके लिए ये चैप्टर काफ़ी भी है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर आती है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है। यदि कॉस्टिंग में नहीं आती है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपसे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।